कि टंकी क्रैक है, लीकेज है। तो पदाधिकारी अबरी बार जवाब दिए थे, पैसा 117 करोड़ रुपया जो आया था पूरा होने तक अगर 500 करोड़ रुपया का भी आवश्यकता पड़ता तो सरकार देती, भारत सरकार। जो अभी पानी टंकी आपके सामने है, इसको हमने और हर घर को जल सप्लाई करने के लिए कनेक्शन देना था, सब पैसा बंदरबाट करके बुटको द्वारा खा गया। बिहार में जब आते हैं आप, भ्रष्टाचार की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार फिर से जल मीनार जो है भ्रष्टाचार का ये शिकार बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप जागृति टाइम्स देख रहे हैं। ये जल मीनार आपको नजर आ रहा होगा, खूबसूरत जल मीनार जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जो बुटको के द्वारा कहा गया है कि अब लोगों के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन गोलछनी में भी एक बार बनने से पहले वहाँ सीढ़ी गिर चुका है और ये जल मीनार जो दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा, ये भी भ्रष्टाचार का शिकार बन चुका है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप पूरे खबर को आप देखिएगा तो जरूर पता चलेगा, क्योंकि इसमें लीकेज आ गया है। जी सही सुना आपने, इसमें लीकेज आ गया है। ये जल मीनार जो कि करोड़ों रुपया के लागत से बना था, वही करोड़ों रुपया जो आम जनता अपना टैक्स देता है, पानी का टैक्स देता है, घर का टैक्स देता है, सभी टैक्स लेने के बाद उनका ये जल मीनार करोड़ों रुपया के लागत से बना, वो फिर भ्रष्टाचार का शिकार बन चुका है। बुटको के द्वारा या जितने भी अधिकारी, उनका कहना है कि पूरी तरह से सही है, कोई भी ऐसा दरार नहीं है। लेकिन आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा तो साफ पता चलेगा कि किस तरह से दरार आ चुका है और इसको बिना जांच किए द्वारा इसको चालू कैसे कर दिया गया। हम इन्हीं सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कहिएगा, किस तरह से इसको। तो जो मुद्दा उठाए थे जल मीनार का, हमारे साथ मौजूद है, 20 सूत्री के बैठक में मौजूद थे। इन्हीं सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद कुशवाहा जी हैं, जो कि 20 सूत्री में सवाल उठाया और कहीं ना कहीं अपनी बातों को और जनता की बातों को रखें। जो घोटाला का शिकार अधिकारी जो हैं, अपना कान में पट्टी लगाकर बैठे रहते हैं, उनको ये दिखाने का प्रयास किए हैं। किस तरह से बात आपने रखा और ये जल मीनार का आपने सवाल उठाया था? यहाँ के स्थानीय उस समय के विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी ने इसको भारत सरकार में जा कर के अपनी बात, इस शहर का समस्या को रख करके कि हमारे यहाँ पानी के लिए जनता त्राही माम कर रही है, उसमें भारत सरकार अटल अमृत योजना के तहत 117 करोड़ रुपया सासाराम को मिला अशोक जी के अनुशंसा पर। और यहाँ इस योजना का कार्य पूरा होने तक अगर 500 करोड़ रुपया का भी आवश्यकता पड़ता तो सरकार देती, भारत सरकार। मगर यहाँ कार्य चला जो अभी पानी टंकी आपके सामने है, इसको हमने इससे पहले के 20 सूत्री के बैठक में रखे कि टंकी क्रैक है, लीकेज है। तो पदाधिकारी अबरी बार जवाब दिए थे कि टंकी जो जल मीनार है उससे जल शहर में जलापूर्ति किया जा रहा है, गुमराह कर दिए योजना। ये पैसा 117 करोड़ रुपया जो आया था, उसमें एक इसका और भाग था जो चंदन शहीद पर रिजर्वायर बनाना था, इसी का भाग था। वो भी पैसा के अभाव में कार्य अधूरा रह गया, नहीं बना। ये भी सब कुल टंकियाँ, शहर में पाइपलाइन बिछाना था, वो भी नहीं बिछा। 40% गलियों में पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। और हर घर को जल सप्लाई करने के लिए कनेक्शन देना था, सब पैसा बंदरबाट करके बुटको द्वारा खा गया। और इसमें कुछ पदाधिकारी भी की संलिप्तता है जो जांच में आएगा। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सासाराम शहर का जनता का जो पैसा बुटको और अधिकारी द्वारा बंदरबाट किया गया है, उसको जांच करके वैसे दोषी अफसर और बुटको पर कार्रवाई किया जाए। तो क्या लग रहा है आप 20 सूत्री में जिस तरह से आप सवाल उठाएं, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा, और विधायक नज़र नहीं आ रही हैं। विधायक जो थी सासाराम की विधायक जीत कर तो चली आई हैं, लेकिन 20 सूत्री में भी बैठक में वो नहीं थी। इसका दोषी जनता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ के लोगों को आप MP MLA बनाइएगा तो आपके हर समस्या से यहाँ के लोग अवगत है। वो जान रहा है कि हमारे किस गली में, कौन मोहल्ला में क्या चीज़ की समस्या है। और बाहर के लोग को जैसे आप MP और MLA बना दीजिएगा तो आज जो दिन आप देख रहे हैं उस दिन आपको हरदम देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। एकदम। इसके लिए तो हम दोषी। ये तो टेलर है अभी। हाँ, ये टेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, इस पर पूरा बाकी। और ये अच्छा, पानी ये लीकेज है टंकी, तो कितना साल इसका रह सकता है कि लग रहा है शहर के लिए आपूर्ति हो पाएगा ये, जब पानी अभी से टंकी लीकेज है तो? हाँ, इस पर हमको जितना अनुभव है, हम जितना जान रहे हैं, जो टंकी 50 वर्षों तक इसको शहर में जलापूर्ति करना था, हमको लगता है कि 5 साल में ये टंकी गिर जाएगा। मतलब करोड़ों रुपया के तो ध्वस्त हो गया। हाँ, ध्वस्त हो जाएगा। और अबरी
तारीख को जो बैठक हुआ था उसमें हमने जो मुद्दा उठाया तो बुडको द्वारा कोई लोग नहीं पहुंचे। हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी आए हुए थे, तो हमारे प्रभारी मंत्री जी ने बताया और डीएम साहब से बोला कि बुडको पर जांच करके कार्रवाई किया जाए। हाँ, कार्रवाई लग रहा है कि कार्रवाई होगा। हाँ, हमको उनके बात से, मंत्री जी के बात से हम स्वतः स्पष्ट हैं कि कार्रवाई होना तय है। कार्रवाई होना तय है। लेकिन सासाराम की विधायिका स्नेहलता जी, आप देख लीजिए कि आप ही का शहर है, लेकिन आप 20 सूत्री में नहीं बैठती हैं और ये करोड़ों रुपए का लागत से जो बना हुआ टंकी फिर से भ्रष्टाचार का शिकार बनने जा रहा है और कभी भी ये ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि अभी से ही लीकेज आ गया है। और सोच लीजिए 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ से अधिक पैसा इसके लिए आया था, लेकिन 100 करोड़ किस खाने में चला गया और कहाँ बुडको लेकर पचा गया। वो बुडको जो कि पूरे शहर में पानी पहुंचाना था, आज भी कहीं ना कहीं शहर के वासी, सासाराम के वासी आज भी तरसते हैं पानी के लिए और दर दर लंबे लंबे लाइन लगाते हैं। तो बुडको का कान जो है वो आज खोल कर देख लेना चाहिए। और ये टंकी का भ्रष्टाचार जो जिस तरह से भरा है वो भी उनको सोचना चाहिए कि करोड़ों रुपया का लागत जो है वो सिर्फ दिखावा के लिए सिर्फ बना हुआ टंकी, जो 100 करोड़, समझ लीजिए कि जहां आप 1 करोड़ में शहर को क्या से क्या कर सकते हैं, तो आज भी शहर के कहीं ना कहीं घोटाला का शिकार हो गया। क्या कुछ और कह रहे थे? हाँ, कहना ही चाह रहे हैं कि अभी हमारा पुराना टंकी जो धर्मशाला पर है उसका लाखों लीटर पानी सुबह और लाखों लीटर पानी शाम में नाला में बहवाया जा रहा है, जबकि उस समय ये बहवाया जा रहा है पानी जिस समय ये शहर का जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। उस समय पानी आज भी वहाँ नाला में बह रहा है, सुबह भी शाम भी लाखों लीटर पानी बहता है मीना बाजार में। लेकिन बुडको कहता है कि नगर निगम का काम है, नगर निगम कहता है कि बुडको का काम है। खैर ये तो अब फेक फूक नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये नगर निगम में चला गया है वो वाला टंकी, ये बुडको नहीं। पुराना पीएचडी जो था वो बुडको में चला गया, नगर निगम में चला गया है, तो अब वो नगर निगम के जी में चला गया। नहीं तो इससे पहले वो पीएचडी में था, तो सालों से पानी बह रहा था, उस पर भी पीएचडी ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो भ्रष्टाचार का शिकार लगातार कहीं ना कहीं अब तो पुल देखते हैं, अब पानी टंकी भी है। और ये एक ऐसा पानी टंकी एक ही नहीं है, गुलछनी पर भी बनने से पहले पूरा सीढ़ी गिर चुका था और ये भी कहीं ना कहीं अब तो ज़्यादा साल नहीं 50 साल चलने वाला था, 5 साल ही चलेगा। और भ्रष्टाचार का शिकार सासाराम का जनता ठगा हुआ महसूस करता दिखाई देगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसे तमाम खबरों के हमारे साथ जुड़े रहेगा। सासाराम से जागृति टाइम्स से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।